वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हमें दिखाया जाता है हमारा फर्स्ट मैन लीड और सेकंड मैन लीड दोनों खाना खा रहे होते हैं। हमारा जो फर्स्ट मैन लीड रहता है वो मील को काफ़ी इंजॉय कर रहा होता है, क्योंकि हर बार सिक्योरिटी आने की वजह से उसकी डेथ हो जाती थी, इसलिए वो जो है यहाँ पे इंजॉय नहीं कर पाता। और यहाँ हमारे सेकंड मैन लीड को बड़ी मासूमियत से खाते हुए वो देख रहा होता है और कहता है कि वाकई अगर मैं इसके साथ रहूँ तो खा सकता हूँ, और इस परफेक्ट बॉडी परफेक्ट फेस के साथ और यहाँ तक परफेक्ट यहाँ पे बॉडी और पर्सनालिटी के साथ मैं यहाँ पे रह सकता हूँ। यहाँ पे वो बोलता है कि यहाँ तक मैं पूरी जीवन मतलब अच्छे से जी भी सकता हूँ, तो मुझे किसी भी हाल में इस पर्सन को अपने पास रखना ही होगा, चाहे जो हो जाए। और यहाँ पे इन लोग का खाना पीना हो चुका रहता है। वो कहता है कि लेकिन अब टाइम ओवर हो गया है, तो मैं कैसे ही इसको रोकूं। तो यहाँ पे वो कहता है कि चलिए ठीक है, अब मैं चलता हूँ। तभी वो उसके हैंड को पकड़ लेता है और कहता है कि आपको खाना अच्छा लगा होगा, लेकिन शायद ये परफेक्ट ना हो कि आपके कपड़ों के लिए मैं पे किया हूँ। तो यहाँ पे तभी उसके हैंड को रोकता है पकड़कर और कहता है कि तो कोई बात नहीं, चलो मेरे साथ ड्रिंक कर लो। वो कहता है ओ। और फिर उसके बाद जो है यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट मैन लीड रहता है उसके रिएक्शन को देखते हुए कहते हैं क्या मैंने कुछ गलत बोल दिया, क्या मैं अब मरने वाला हूँ, ये सोच कर वो उसके हैंड को छोड़ देता है। लेकिन वो मान जाता है और यहाँ पे वो कहता है कि मैं अच्छा एक बार जानता हूँ। चुपचाप दोनों कार में बैठे रहते हैं, लेकिन तभी अपने मन में बोलता है कि मैं तो यहाँ पे कुछ भी नहीं जानता हूँ, तो क्या होगा अब मेरे पास फिर से स्केटिव आएगा। तो यहाँ पे तभी वो बोलता है ड्राइवर से कि जहाँ मैं चाहता हूँ बार में उसी में लेकर चलो। तो यहाँ पे वो कहते हैं चलो थैंक गॉड कि मैं बच गया हूँ। और यहाँ पे सब कुछ वैसे ही चल रहा होता है, मतलब रियल लाइफ में और फेक लाइफ में क्या चल रहा है अभी तक उसे समझ में भी नहीं आया रहता है। जैसे ही बाहर को देखता है आकर तो वो एकदम शॉक हो जाता है। यहाँ तक हमारा सेकंड मैन लीड की आंखों में तो चमक आ जाती है, और यहाँ पे वो बताता है उससे कि वाह वाह तो सच में बहुत अच्छा है। और फिर यहाँ पे बोलता है कि मैं इससे पहले कभी भी ऐसे बार में नहीं आया और सच में ये बार कितना सुंदर है। तो यहाँ पे वो अपने मन में बोलता है कि मैं भी कभी नहीं आया हूँ, मेरा भी फर्स्ट टाइम है। फिर यहाँ पे सोचता है कि तो फिर मैं ड्रिंक के बारे में जानता नहीं हूँ, क्या ऑर्डर करूँ। उसका दिल जोरों से धड़क रहा होता है, क्योंकि अगर वो कुछ और भी ऑर्डर करता है बिस्की की सिवा तो शायद वो मारा जाए। लेकिन वो बोलता है कि जो हमेशा आता था वही लेकर आओ। जब वो लेकर आता है तो यहाँ पे वो बिल्कुल शॉक हो जाता है हमारा सेकंड मैन लीड। वो कहता है मुझे भी यही चाहिए था। और यहाँ पे वो बोलता है कि चलो ठीक है। फिर उसके बाद बोलते हैं ड्रिंक करो, और यहाँ पे वो अपने मन में सोचता है कि चलो मैं तो बच गया, जो है यहाँ पे जो मैंने कहा वही सही। और यहाँ पे वो बोलता है कि क्या मैं इसे पी पाऊंगा, अगर मैं पीता हूँ तो मर ना जाऊं। क्योंकि हमारा जो सेकंड मैन लीडर था वो बोलता है कि आप क्या काम करते हो। तो यहाँ पे बोलता है कि मुझे तो खुद ही नहीं पता, मैं तो काम में बिजी रहती हूँ, लेकिन फिर भी नहीं पता। वो कहता है मैं एक एम्प्लॉय हूँ। तो वो कहता है सच में ये बहुत अच्छा है, ये तो इतना खुश हो जाता है, इसका फेस सच में कितना प्रिटी लग रहा होता है। और यहाँ पे वो मुस्कुरा रहा होता है और यहाँ पे ड्रिंक कर रहा होता है। तो जैसे हमारा जो फर्स्ट मैन लीडर था उसे देखता है, वो कहता है कि थोड़ा सा ये लड़का बेवकूफ़ नहीं लगता, ये किसी के भी झांसे में आसान से आ जाएगा। अगर मैं इससे कांटेक्ट करने को कहूँ कि हाँ तुम्हें ये काम करना है तो वो तुरंत मान जाएगा, और ऐसे ही लड़के को जो है किडनैप कर कर अपने पास रखना बिल्कुल आसान रहेगा। हाँ चलो, जितना ये भोला रहेगा उतना ही आसान है मेरे पास जो है इसे रखने का। और यहाँ पे उठता है वो और कहता है कि चलिए अब ठीक है, तो फिर मुझे चलना होगा, क्योंकि अब हो चुका और कल मुझे जो है अपने शिफ्ट पे भी जाना है। तो यहाँ पे उसकी क्लोथ को वो बंद करने लगता है और कहता है कि इसे अच्छे से वेयर करो। और यहाँ पे वो बोलता है कि मैं ऐसा क्या करूँ, इसका जाने का समय आ गया है कि मैं इससे दोबारा मिल सकूँ। मुझे कोई ना कोई तो बहाना ढूंढना पड़ेगा कि हाँ मैं इससे दोबारा मिल सकूँ। और यहाँ पे उसके बटन क्लोथ के बंद कर रहा होता है, फिर बार बार सोच रहा होता है कि मुझे कुछ ना कुछ तो करना होगा, क्या मैं इसका नंबर ले लूँ या कुछ करूँ। तभी यहाँ पे वो अपनी कोट को उतार कर उसे देने लगता है और कहता है कि देखो बाहर बहुत ज़्यादा ठंड है, तो तुम इसे वेयर कर लो। तो यहाँ पे वो लड़का बोलता है कि नहीं नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन हमारा जो फर्स्ट मैन लीडर रहता है वो कहता है कि इसी कोट के बहाने हम फिर से मिलने आ सकते हैं। वो पहना ही रहा होता है कि उसके बाद तो यहाँ पे आप सीन देखकर समझ ही सकते हैं कि क्या हो गया। और जिससे हमारा जो फर्स्ट मैन लीडर रहता है उसने तो ये होप ही नहीं रखा होता है कि कुछ ऐसा भी होगा, एकदम शॉक हो जाता है। हमारा फर्स्ट मैन लीड तो काफ़ी देर तक सेकंड मैन लीड को देखता रह जाता है, जिससे हमारा सेकंड मैन लीड भी यहाँ पे कंफ्यूज हो जाता है। फिर उसके बाद वो भी रिप्लाई करता है। इनके बीच काफ़ी लॉन्ग टाइम शूट मोमेंट्स चलते हैं जिनके सीन मैंने कट कर रखे हैं। पसंद आए तो कमेंट में बता।